हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौतम अधिकारी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामितीय। सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामितीय है क्या और इसके जनक कौन है। तो गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय का अध्ययन जो है हम बीजगणितीय नियमों से या उसकी सहायता से करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ज्यामितीय आकृति जैसे बिंदु या रेखा, इसको हम समीकरणों द्वारा हल करते हैं। और इनके जनक फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते थे। सबसे पहले इसका प्रयोग इन्होंने किया था। तो सबसे पहले तो आपने 9th क्लास में कुछ इसके बारे में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं। हमने वहां पढ़ा था कार्तीय तल, ठीक है। कार्तीय तल में हमने ये पढ़ा था कि ये एक्स डैश एक्सिस है, यानी ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई और ये वाई डैश है। इसे प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फिर हमने इनके साइन पढ़े थे। जो बिना डैश वाले हैं वो प्लस के हैं और जो डैश वाले हैं वो माइनस के हैं। अब हम इन प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक हैं, इसके जो चिन्ह हैं वो कैसे पता करते हैं वो देखें। सबसे पहले हम जो लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम भुज, उसके बाद कोटि। भुज होता है आपका x का मान और कोटि होता है y का मान। तो चिन्ह भी उसी हिसाब से लगाएंगे। देखो, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें जो भुज यानी x का जो चिन्ह है वो प्लस है, y का वो भी प्लस, यहां माइनस प्लस, यहां माइनस माइनस और यहां प्लस माइनस। ये सारी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ ली। अब जो हम नया पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो है इनके बीच की दूरी जो 7.1 एक्सरसाइज में है। तो सबसे पहले हम 7.1 एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसमें जो पहला फार्मूला है वो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का है। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 है। यह है हमारे पास a और b, ये हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसका फार्मूला होता है d बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ बुक्स में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होल स्क्वायर आ जाए तो माइनस का प्लस कर देगा। तो इसलिए दोनों ही फार्मूले सही हैं, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से हमारी पहली एक्सरसाइज जो 7.1 है वो होगी। आइए देखते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, 2 3 व 4,1। हमें ये दो बिंदु दे दिए और कहा इनकी बीच की दूरी बताइए। तो d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप जितने बार क्वेश्चन करें उतनी बार ही आप फार्मूला लिखें। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आप जब फार्मूले को यूज करेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसमें गलती नहीं होनेगी। दूसरा, जब आप जितनी बार इसे लिखेंगे आपको ये याद हो जाएगा। ये नहीं कि आप सीधा क्वेश्चन बिना फार्मूले के करें। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन करना होगा तो उसमें फार्मूले लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये x1 y1, ये x2 y2 ऐसे लिख लेंगे और सुविधा हो जाएगी। अब मैं वैल्यू रखता हूं x2 4
माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाएंगे 2 का वर्ग आ जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी माइनस की है। 2 का वर्ग 4 और माइनस 2 का वर्ग भी 4 होता है, ये आपको पता है, √8। अब 8 के हम क्या करते हैं, टुकड़े करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 8 के टुकड़े। आप कहोगे ऐसे नहीं आता, तो आप सीधा सीधा इसका लघुत्तम ले लें। जो सुविधा हो जिससे आप कर सकते हैं वो करें। 2 गुणा 2 गुणा 2 का रूट, और हमें पता है वर्गमूल में हम 2 संख्या एक जैसी में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2√2। और इसके बाद आपको या तो मात्रक लिखें या इकाई लिखें, लिखना जरूर है, ऐसे नहीं कि आप सीधा वैल्यू छोड़ देंगे। क्लियर? इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें इस टाइप का भी आ सकता है कि बुक वाले ने ये कहा, ये बुक से अलग है, x,2 और 6,5 हमारे पास 2 पॉइंट दे दिए, एक x,2 और 6,5, और ये कहा हमें कि इसके बीच की दूरी मीन्स d का मान दे दिया 5 मात्रक या 5 इकाई। आपको x का मान निकालने को कहा है। करेंगे क्या, सबसे पहले वही हमारा तरीका, हम फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सीधा इसमें वैल्यू रखते हैं। देखो हमारे पास d की वैल्यू 5 दी हुई है, तो d की जगह 5 रूट x2 हो गया, लिख लें इसे ऊपर, x1 y1 x2 y2, x2 6 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 बराबर रूट 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये रूट हटाने के लिए दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, और यहां से रूट हट जाएगा, 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग हो गया आपका 9। 9 को आप बराबर के इधर ले आए, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16। अब ये आ गया 16 बराबर 6 माइनस x का होल स्क्वायर। इसे रब करता हूं मैं यहां से, अब देखिए हमारे पास ये आया 16 बराबर 6 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां से भी आप दो तरीके से कर सकते हैं इसे। पहला, आप इसका होल स्क्वायर खोल लें, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, x के 2 मान आ जाएंगे। दूसरा, आप दोनों ओर का वर्गमूल ले लें, ये प्लस माइनस में आ जाएगा, फिर आप एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके सोल्व करें। आपको जैसी सुविधा हो आप वैसी करेंगे, मैं फिलहाल दोनों ओर का वर्गमूल लेके कर रहा हूं। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर 16 का वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 4 आ जाएगा, यहां से वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और 6 माइनस x आ जाएगा। क्योंकि होल स्क्वायर वाला आप कर चुके होंगे, आपको पता भी होगा, ये शायद आपने नहीं किया और करा भी है तो एक बार समझ लें। अब बात यहाँ आती है, कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर ये प्लस माइनस कहाँ से आया, उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सपोज हमने 4 का वर्ग किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16। अगर हम -4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो भी 16 आएगा। तो 4 का वर्ग भी 16 आ रहा है, -4 का वर्ग भी 16 आ रहा है, तो जब नंबर 16 का वर्गमूल करने का आएगा तो हम केवल 4 प्लस का नहीं कह सकते, हमें ये दोनों बातें दिखानी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे +-4 लिखा है। आई होप आपकी समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेने पर
यानी 4 आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे। आपको x का मान निकालना है, 6 आप इधर ले जाएं, -2 बराबर -x, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। एक आंसर तो आपका ये आ जाएगा। एक बार आप माइनस लेने पर, यानी अब की बार यहां माइनस लेंगे, -4 बराबर 6 - x, ये इधर चला जाएगा, इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका -10 बराबर -x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 10 आ गया। यानी x के हमारे दो मान आ गए, एक 2 और एक 10। अगर आप इसका होल स्क्वायर करके करेंगे तो भी द्विघात समीकरण बनेगी, उससे भी आपके x के दो मान आएंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है यानी कि 7.1, उसमें सारे ही क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा इसने x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y x, y दो बिंदु हमारे a और b, a दे रखा है 3,6 और b दे रखा है -3,4 से सम दूरस्थ हैं। सम दूरस्थ है का मतलब है इनकी दूरी बराबर है, यानी वही बीच की दूरी वाला फार्मूला। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि PA बराबर PB, ये दे रखा है इस बिंदु से इनकी बीच की दूरी बराबर है। अब PA फिर वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। आप कहोगे वर्ग क्यों किया? वर्ग इसलिए किया क्योंकि बीच की दूरी का जो फार्मूला है उसमें हमारा रूट आता है, और रूट को हटाने के लिए किया। फिर PA यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, इसका ले लेते हैं रूट, और क्योंकि मैंने उसका वर्ग कर दिया तो यहाँ पे वर्ग का साइन भी दिखा दिया, मैं डायरेक्ट नहीं हटा रहा हूँ उसे। ऐसे इधर लेते हैं x, ये माइनस होना था और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका रूट लेके उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर इधर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसका हम होल स्क्वायर खोलते हैं। ये हमारा a - b का होल स्क्वायर है। फार्मूला क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस b आ जाए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यूज करते हैं हम। ये हो गया x स्क्वायर - 2ab, 2 तिया 6x, 3 का वर्ग 9 प्लस y स्क्वायर 6 दूनी 12y प्लस 36 बराबर, इधर करते हैं x स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। एक बार और बता रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर -2ab यानी 2 × 3 × x, 2 तिया 6x प्लस 3 का वर्ग 9, y स्क्वायर -12y प्लस 36, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, y स्क्वायर -8y प्लस 16। अब जो कटता है काट दो। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। आप कहोगे दोनों प्लस के हैं, कैसे कट गए? बीच में बराबर का साइन है, जब आप इसको इधर लाओगे साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर आपका 9 से 9 कैंसिल हो गया, और देखिए क्या बचता है, और हमारे पास इस तरह से कुछ नहीं बचता। x और y मैं एक तरफ ले लेता हूँ, 6x माइनस का माइनस के 12y, ये 6x प्लस का है, बराबर के इधर लाओगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। 8y यहाँ पे हमारे पास माइनस का है, बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर।
उधर 16 है, मैं 36 को उधर ले जाता हूँ, -36 आ गया। अब देखिए 6x और 6x माइनस के 12x, 12y 8y घट के माइनस के 4y बराबर माइनस का 20। तो ये आया हमारे पास माइनस के 12x माइनस के 4y बराबर माइनस के 20। इसमें आप ध्यान से देखिए कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें माइनस का 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 3x प्लस वाई बराबर -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20 यानी 3x प्लस वाई बराबर 5। ये आंसर आ गया। बुक वाले का कहना था x और y में रिलेशन बताइए, वो हमने निकाल दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब बात करते हैं हम 7.2 एक्सरसाइज। सेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज में हमारे पास अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के फार्मूले हैं, समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके x2 y2। इसके बीच में देखो, अंतः विभाजन का मतलब होता है अंदर और बाह्य विभाजन का मतलब होता है बाहर। तो अंतः विभाजन यानी इसके बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिया P और ये M और N का अनुपात ले लिया। हमने मान लिया ये अंतः विभाजन P बिंदु पर हो रहा है और इसके 2 पॉइंट जो अनुपात है वो M और N है, और इसके निर्देशांक हमने x y या कैपिटल X कैपिटल Y, x बार y बार कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतः विभाजन फार्मूला। ये होगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। y निकालेंगे तो y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। कुछ बुक्स में ऐसा है कि ये रेशियो जो है m1 रेशियो m2 है। जैसे मैंने m और n इस्तेमाल किया है, उसमें m1 और m2 इस्तेमाल किया गया है। तो कंफ्यूज मत होना कि 2 अलग अलग फार्मूले हैं, रेशियो कुछ भी हो सकता है। m1 m2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग कर लिए, एक m मान लिया और एक n मान लिया। क्वेश्चन करते हैं इसके 7.2 एक्सरसाइज में। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, एक बिंदु दे रखा है -1 7 और दूसरा बिंदु जो दे रखा है हमें 4, -3 और अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 2:3। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, जब भी आप क्वेश्चन करें इनमें इनके मान जरूर लिख लें, उससे आपको सुविधा होगी वैल्यू देख के रखने की। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m और n हो गया। अब आप क्या करें, अंतः विभाजन का फार्मूला लगाएं। अंतः विभाजन तो ये हो जाएगा x बराबर, फार्मूला लिखा हुआ है, यही फार्मूला आप यहाँ नोट कर लेंगे। मैं फिलहाल फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ। फार्मूला है mx2 x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n यानी के 2 + 3। सोल्व करते हैं इसे, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बटे 3 और 2 5 यानी 5 बटे 5, तो आ गया आपका 1। ऐसे ही y का अगर निकालेंगे तो m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। 3 दूनी 6, 7 तिया 21 बटे 5 घट के आ जाएगा 15 बटे 5 यानी के 3। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो अंतः विभाजन के जो पॉइंट आ गए यानी कि बिंदु P जो आ गया वो आपका आ गया 1 और 3। ये हो गया हमारा अंतः विभाजन। सेम यही बात बाह्य विभाजन में है।
बाह्य विभाजन। थोड़ा समझ लेते हैं इसे, बाह्य विभाजन कैसे होगा। सपोज हमारे पास ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा और इसके बाहर कोई पॉइंट है पी, यानी अब की बार विभाजित बाहर हो रहा है। इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके x2 y2 है और इसका वही xy है। अब की बार m जो है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और n जो है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी बात वही हो गई कि m अनुपात n ही आएगा। तो बाह्य विभाजन के लिए जो फार्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं, बस केवल बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस की जगह आपका माइनस आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। हमने अंत्य विभाजन में ये प्लस किया था, बाह्य विभाजन में ये माइनस आ जाएगा। अब हम बाह्य विभाजन का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या कई बार मैं कुछ चेंज ले रहा हूं क्योंकि आप सीधा डायरेक्ट फार्मूले में करके कर लेंगे। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा -3,10 और 6,-8, -3,10 और 6,8 को 6,-8 सॉरी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगी। यानी आप समझे आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ हमारे पास x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, इधर x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, इधर xy दिया हुआ है। क्या नहीं है, m और n नहीं है, यानी कि जो रेशियो है, जो अनुपात है वो नहीं है। अब इसमें ये भी बात उसने नहीं बताई कि अंत्य विभाजन का फार्मूला लगाना है या बाह्य विभाजन का। तो याद रखेंगे जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए आप हमेशा अंत्य विभाजन यानी प्लस वाला ही लगाएंगे, ठीक है। और एक और बात, अनुपात जो है आप दोनों नहीं मानेंगे, माना अनुपात m अनुपात 1 मानेंगे। आप कहोगे क्यों, क्वेश्चन तो था हमारा m अनुपात n, उससे क्या होगा, दोनों अननोन वैल्यू निकालने में क्वेश्चन लेंथी होगा, इसमें एक बार में ही आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। और x का मान लगाएं अंत्य विभाजन वाला, तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। मान रखते हैं x की जगह -1, m की जगह m ही है, x2 6 प्लस n हो गया आपका 1 गुणा x1 -3 बटे m प्लस n यानी m प्लस 1। सोल्व करते हैं, इसकी इधर गुणा कर दी मैंने, इसे रब कर देते हैं, यहां कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया हमारे पास, जब हम इसके इधर गुणा कर रहे हैं -1 की हमने m प्लस 1 में गुणा की और इधर आ गया आपका 6m -3, तो ये हो गया -m -1 बराबर 6m -3। m वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, -m -6m बराबर -3 प्लस 1। ध्यान समझें, 6m प्लस का है, इधर आके वो माइनस का हो गया, 1 माइनस का है, उधर जाके वो प्लस का हो गया, -m -6m माइनस का 7m हो गया और ये हो गया आपका -2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो m का मान 2/7 आ गया। तो हमारा जो अनुपात है वो हमने माना था m अनुपात 1, यानी ये आया 2/7 अनुपात 1। आप इसे 7 से गुणा कर देंगे तो 7 आपका इधर आ जाएगा, यानी कि 2 अनुपात 7। अब बात आती है कि अंत्य विभाजन था या बाह्य विभाजन था। अगर आपका आंसर यानी m का आंसर अगर आपका प्लस का आता है तो अंत्य विभाजन है, और अगर m का आंसर आपका माइनस का आता है तो बाह्य विभाजन है। लिखा हमेशा प्लस ही जाएगा, ध्यान दें, इस बात को नोट कर लें कि अगर m का आंसर प्लस में आता है तो अंत्य विभाजन, अगर m का आंसर माइनस में आता है तो बाह्य विभाजन, लेकिन लिखा हमेशा प्लस में ही जाएगा।
तो आप 2:7 का अंतः विभाजन लिख देंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम 7.3 एक्सरसाइज पे। 7.3 एक्सरसाइज बहुत खास एक्सरसाइज है, आप थोड़ा ध्यान से समझें। इसका फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है दूसरे फार्मूले के मुकाबले, उसको भी तो निकालने का तरीका है, आप समझ लें, सीख लें। बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 की। 7.3 में है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज में हमें पता है 3 भुजाएं हैं तो 3 शीर्ष होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूले निकालने का तरीका बता दूं, फार्मूला लिखते कैसे हैं वो बता दूं। सबसे पहले 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप कहोगे हमारे ये याद कैसे होगा, वो भी देखते हैं। देखो सबसे पहले आप इसका सीक्वेंस समझ लें थोड़ा सा। देखो मैंने ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिखा x1, यहाँ लिखा x2, यहाँ लिखा x3, याद रहेगा आपको। x1 x2 x3 हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट के बाहर की। अब ब्रैकेट के अंदर की देखते हैं ये। अब इसको भी आपको कैसे याद रखना है, देखो ये 1 है, 1 2 3, 1 2 3। भाई बाहर x है, अंदर y लिखेंगे लेकिन y2 माइनस y3, 1 2 3। अगले में मैंने आपको क्या बताया था, x लेना है 2, ये हो गया 1 2 3। अब 2 से शुरू करेंगे तो 2 3 1, फिर 3 से शुरू करेंगे तो 3 1 2। इस तरह से आप ये वाला फार्मूला याद कर लोगे। आप कहोगे नहीं जी हमें ये वाला फार्मूला याद नहीं हो सकता, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक, आप दूसरा फार्मूला, दूसरे तरीके से फार्मूला निकालना सीखें। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1। ध्यान से समझें, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1 दोबारा। अगर आपके पास 3 दिए हुए हैं तो x1 y1। इस वाले फार्मूले को करके आप 4 वाला भी निकाल सकते हैं, 5 वाला भी निकाल सकते हैं। चतुर्भुज दे दे, पंचभुज दे दे, सभी का क्षेत्रफल इसी फार्मूले से हो जाएगा। तो समझते हैं अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 तो हमेशा शुरू में आता है। अब देखो आप ऐसे गुणा करना क्रॉस में, तो पहले x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, एक ब्रैकेट में बंद कर दो। दोबारा समझ लेते हैं इसे, x1 y2, x2 y3, x3 y1, ये लिख लिया मैंने। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अब की बार उल्टी तरफ से गुणा करते हैं। y1 x2 या x2 y1 कुछ भी लिख लें, फिर प्लस x3 y2, फिर प्लस x1 y3। ये आ गया जी आपका। इसमें सीधा वैल्यू रखें और कैलकुलेशन कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 2 तरीके हो गए, आप इस तरह से याद कर सकते हैं या इस तरीके से याद कर सकते हैं। इस तरीके से याद नहीं करना, आप वैल्यू रखें और अपने आप फार्मूला बन जाएगा। टेंशन फ्री हो जाएंगे कि फार्मूला याद कैसे करें। पहला हिस्सा प्लस में एक ब्रैकेट बंद कर दो, फिर माइनस लगा के दूसरे को ब्रैकेट में बंद कर दो, वो भी आपका प्लस में आएगा। ठीक है, ये तो फार्मूले हो गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है हमें 2 3 माइनस 1 0, 2 3 माइनस 1 0 और तीसरा पॉइंट दे रखा है 2 माइनस 4। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। मैंने आपको कहा था कि आप फार्मूला जरूर लिख लें। अब आपकी मर्जी किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपने दूसरे वाले तरीके से करा तो मैं उसको लिख के दिखा रहा हूं आपको करना कैसे है। 2 3 लिखा,
-1 0 लिखा, 2 - 4 लिखा, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पहले वाला पॉइंट लिख लेंगे 2 3 और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। तो सबसे पहले 2 × 0 प्लस -1 × -4 प्लस 2 × 3। क्या करना है आपको, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देना है, फिर माइनस का साइन, इधर से फिर वही काम करेंगे, 3 × -1 प्लस 0 × 2 प्लस -4 × 2, तो ये आ जाएगा 1/2, 2 0 0, -1 की -4 में प्लस के 4, 2 3 6, इधर -3 प्लस 0 -8, 1/2 10 -11, 1/2 10 प्लस 11 21/2 यानी कि 10.5। अब देखो ध्यान रखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने बीच की दूरी निकाली थी तो मात्रक क्या लिखा था हमने, मात्रक या इकाई। यहाँ क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आंसर में आप लिखेंगे वर्ग इकाई। ध्यान रखना, यूनिट जरूर लिखना, मार्क्स कट सकते हैं नहीं तो। एक और बात, अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं और आपका आंसर माइनस में आ जाए तो ध्यान रखेंगे आपको आंसर हमेशा प्लस में लिखना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसका कहना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। 7, -2, 5, 1 और दे रखा है 3, k। संरेखीय, कोलिनियर। तो संरेख का क्या मतलब होता है, मतलब कि तीनों एक ही रेखा में, यानी एक समझ लो यहाँ है, एक समझ लो यहाँ है, एक समझ लो यहाँ है। तो सीधी सी बात है, जब ये तीनों पॉइंट त्रिभुज ही नहीं बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल तो मतलब ही नहीं होता कि आएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई संरेख वाला सवाल है और संरेख कहा है उसने, दो बातें होती हैं देखो, एक होता है संरेख है, के का मान ज्ञात करो, एक होता है सिद्ध करो संरेख है। इन दोनों क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम ये सिखाते हैं कि हमें इसमें जीरो करना है, तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो बनाना है। ठीक है, जहां संरेख है कह देगा आप वहां जीरो कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्योंकि इसने कहा संरेख है, संरेख है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा जीरो। हम जीरो अपनी तरफ से लेके चलेंगे। 1/2 x1 की वैल्यू 7, y2 ये लिख लिया मैंने, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो y2 1 - y3 k प्लस x2 5 y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा प्लस x3 यानी कि 3 और y1 माइनस y2। ये दो की इधर गुणा कर देंगे, जीरो हो जाएगा। इधर आ गया आपका 7 - 7 k, इधर आ गया 5 k प्लस 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 माइनस का, यानी जीरो बराबर ये हो गया आपका 7, इसमें से घटाएंगे माइनस का 2 k और यहाँ आ जाएगा 1, यानी आ गया ये आपका 8 - 2 k, 2 k को इधर लिया है, 2 k बराबर 8, 2 से काट दिया यानी k का मान 4। आई होप एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। आप क्वेश्चन करके देखेंगे, फार्मूले जरूर याद करें। ठीक है, थैंक यू।